सुबह सुबह उठते ही मैं आ गई किचन में और फिर ये ग्लास, चम्मच और कुछ पैकेट में। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं नशे करती हूँ? नहीं भाई, ये ओआरएस है। डॉक्टर ने मुझे 4 बॉटल चढ़ाने बोला था, लेकिन मैं 2 बॉटल चढ़ाकर ही वहाँ से भाग निकली और फिर ओआरएस पीकर काम चला रही हूँ। अब ओआरएस पी लिया तो लगा थोड़ा इंसान बनने की कोशिश करते हैं और लग गई रोटी बनाने की तैयारी करने। पहले आटा गूँथा और भाई आटा गूँथने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये मुझे आज पता चला। फिर चाय भी बनाना था, लेकिन रूम में चाय पत्ती ही नहीं थी, तो नीचे दुकान पे चली गई चाय पत्ती लाने और फिर कुछ सामानें और भी ले आई। फिर मैं सीधा चाय चढ़ा देती हूँ और इसमें पानी और चाय पत्ती डाल के उसे उबलने के लिए छोड़ देती हूँ और दूसरे साइड गैस ऑन करके रोटी के लिए तवा चढ़ा देती हूँ और फिर रोटी बेलने के लिए मैं छोटे छोटे लोइयाँ बना लेती हूँ। एक रोटी बेलो, तवे पर डालो, पलटो और दूसरी बनाओ और रोटी गोल हो जाए तो खुद पर गर्व करो और अगर नक्शे जैसी बन जाए तो बोलो चलो स्वाद तो गोल ही रहेगा। ऊपर से भूख इतनी तेज लग रही थी कि हर रोटी बनते बनते समय मन कर रहा था ये मेरे लिए बन रही है या मैं इसके लिए। एक तरफ चूल्हे पर रोटी, दूसरी तरफ मेरा पेट लगातार अंदर से अनाउंसमेंट कर रहा था, मैडम जल्दी करो, इमरजेंसी है। जैसे तैसे रोटियां बनाकर तैयार की। रोटी बनते बनते मेरी चाय भी तैयार हो गई और फिर मैंने चाय को छान लिया। अब जल्दी जल्दी रोटी खाई क्योंकि इसके बाद दवाई भी खानी थी, टैबलेट, सिरप। हे भगवान, कब मिलेगा मुझे इन सब से छुटकारा। और इस सिरप का स्वाद तो पूछो ही मत। मेरे चेहरे का रिएक्शन आप समझ ही गए होंगे। ये दवाई है या सज़ा? फिर सोचा कमरे में पड़े पड़े तो वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो निकल गई मॉल में टाइम पास करने के लिए। लेकिन आज मॉल में भी इतनी भीड़ थी। फिर अचानक मेरी नज़र इस क्यूट से बाल्टी पर पड़ी। इतनी प्यारी थी, लगा बीमारी से नहीं शॉपिंग की भावना जिंदा है। फिर भी एंग्री बर्ड दिख गया और मैंने सोचा चलो आज गुस्सा भी इसी के हवाले करते। इसके बाद मुझे गाड़ी चलाने का मौका मिल गया और बचपन में गाड़ी चलाने का सपना फिर से जाग उठा। कहीं भी बच्ची बन जाओ, मज़ा ही अलग है। फिर ये क्यूट सा बैग दिखा, देखकर मन में बस एक ही ख्याल है, काश कोई मेरे लिए ख़रीद देता। और आखिर में ये 2 भाई